प्रकरण 10 चौपाई 60 ये वही है। रे रूह करे न कछु अपनी कि तू उर्जी उमत माए उमर गई गुण सिफत क्या निकला? सुना है। इतनूर मकान का खावंद है, इतनूर मकान का खावंद है, जाको नामई नूर जलाल आवत दायम दीदार को जित अरस नूर जमाल, जित अरस नूर जमाल। धाम दुलाक्षरातीत प्यासे प्राणनाथ जी ब्रह्मवत्नी सुंदर सात को निज दरबार बंगला जी में जब यह खिलवत वाणी का अवतरण हुआ तो पहले तो कह रहे हैं ऐसा खिल मंगाइया कि मांग लिया है। अब कैसे के अर्ज करूं, कहोगी मांग लिया तो। इंद्रावती जी कहती हैं धनी जी ऐसा खेल दिखाया, हम सबसे आपने मंगवा लिया, अब हम आपसे अर्ज भी नहीं कर सकते। क्यों? आप कहोगे मांग गया तो, क्योंकि तुमने मांगा है। धनी की साहिबी है, धनी की मौज है। उन्होंने दिखाया, खुद उत्पन्न उन्होंने करवाया, विचार उन्होंने प्रकट करवाए, लेकिन कहाँ दोष आ गया? रूह पर, गुनाह रूह पर। अब आज उस स्थिति को इंद्रावती जी जाहिर करती हैं। सुंदर साथ को जगह के नहीं, सुंदर साथ को ठौर ठौर से जगह जगह से उनको जहां बढ़ती मोमिन ब्रह्म सृष्टि, चाहे वो दीप बंदर में हो, चाहे वो खट्टा नगर में हो, चाहे वो रामनगर में हो, ये जहां भी हो, हर जगह से सबको जमा करके जब अपने निर्वतन परम धाम के अक्ष पन्ना धाम में जब लेकर के आए। अब आज सिंद्रावती जी आप पहले कहती थी कि ऐसा खेल मंगाई या मांग लिया है, अब आज कह रही हैं रे रूह करे ना कछु अपनी कि तू उर्जी उम्मत मान। इंद्रावती जी कहती हैं कि रूह तुम अपने लिए अब तुम कुछ नहीं कर रही हो। रे रूह तुम उम्मत के लिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए तो कर रही हो, अपने लिए कब? हमें अपने लिए तो करना चाहिए नहीं। हम जगा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, घर की पहचान करवा रहे हैं, उनकी परातन की पहचान करवा रहे हैं, 25 पक्ष का दर्शन करवा रहे हैं, लेकिन कहते हैं तुम तो उलझ गई हो। जब इसमें उलझ जाता है तो वास्तव में ऐसा लगता है एक से अनेक जग जाए। आज एक आई है, कल दूसरी भी आ जाए, कल तीसरी भी आ जाए और हो जाए, लेकिन उस दरमियान में आप ये मत समझो कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कहता है। हर कहता अरे अपने लिए क्या करते, अपने लिए करो, इसलिए कोई ये शिकायत ही ना कर सके। देखो आप कोई ये उल्हाना ही नहीं दे सके। नहीं तो आज के समय में यदि किसी को प्रवचन सुनाओ, वाणी सुनाओ, चर्चा सुनाओ, बोले यार ये तो सुनाए जा रहे हैं, लेकिन अपना तो देखें कि ये चल रहा है उस पर कि नहीं। सबको, क्योंकि सुनाना सरल है, प्रवचन देना, वाणी सुनाना सरल है, अमल करना कठिन है, उस पर चलना कठिन है। इसलिए इंद्रावती जी का ये सिद्धांत है, पहले वो अमल करती हैं, पहले उस पर चलती हैं, चलने के बाद फिर कहती हैं। इंद्रावती जी का मूल सिद्धांत कोई भी कार्य, इसलिए उन्होंने पहले किया कि पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप अपने आप को पहचानो। अपने आप की पहचान नहीं, हम उनसे कहते तुम पहचान करो। अपने आप को तुम चल के दिखाते नहीं हो, अपने आप अमल करते नहीं हो। अमल करना जरूरी है, मतलब कि यहाँ संसार के अंदर में कहनी, करनी और चलनी अलग अलग है, समझे नहीं? दुनिया की कहनी, करनी और चलनी
अलग अलग है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि की जैसी कहनी है वैसे उनकी करनी, वैसे उनकी चलनी, उस पर वो चलती है, उससे अनुरूप से चलती है ब्रह्म सृष्टि की मंगना है। इसलिए इंद्रावती जी बार बार करके नंबर 1 कि हमें वहां से जहां पर बैठे हैं श्री बिहारी जी, वो ज्यादा करके ध्यान रखते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं। पूरा इन्होंने कब क्या बोला, इन्होंने कब क्या किया, इन्होंने क्या कहा है साथ जी, इसलिए वो देखती हर जगह पर मेरे शत्रु धनियों कहा। बोलो आप उठा के वाणी देख लीजिए, मेरे शत्रु धनी यों कहा। उन्होंने बर हमेश श्यामा महारानी शत्रु निजानंद धनी सिद्धेश्वर जी महाराज जी को अपरंपार शोभा दी, समझे नहीं, दी बर हमेश। इसलिए आज वो पुनः करके कह रही हैं कि ये रूह करे ना कछु अपनी, किंतु उसी उम्मत बोलते हैं जमात को, उम्मत बोलते हैं जमात, टोली, टोली मतलब कि ये जो सुंदर साथ हैं तुम इसमें उलझ गई हो, है ना, उमर गई गुण सिफत में, मतलब की सिफत कहते बढ़ाई, सबकी बढ़ाई करती हुई सबको ले जा करके धनी के पास ले जाना, उनसे मिलाना, एकाकार करवा देना। तुम्हारी उम्र तो इसी में चल गई, तुम्हें अजू इसक आया नहीं, यदि इसक आ गया होता, इश्क आ जाता है ना, इसके आए फिर नहीं, धनी से मिलने में फिर तो सब भूल जाते हैं। इसकी की ये पहचान है कि वो अपने आप को गर्क कर देती है, फिर वो ना आगे देखती ना पीछे देखती है, उसी में मस्त हो जाती है। हुई बात अभी घुमट की बात यही होनी, यही बात हो कि अब तो सिर्फ अब इसमें नहीं, इसमें आनंद आता है क्या उसमें डूबे रहो और धनी से अपनी बातें करते रहो, धनी से करते रहो, बातें करते रहो, और हमसे कोई गलती भी ना हो, हमसे कोई भूल भी ना हो। इसलिए अब ये बात हम सब सुंदर साथ को मालूम है महाकारण की, इसमें देखिए महाकारण भी है इसमें, इसके अंदर में चारों लीलाओं का समावेश है इस प्रकरण के अंदर। इसलिए कहते हैं इत नूर मकान का खावन, 4 लीलाएं भी बता दो, 2-4 जो 4 लीलाएं हैं, पहली जो ब्रिज की है, और ब्रिज के अंदर में 11 वर्ष तक आनंद में मगन होकर के इसके में डूबे रहे, ब्रज मंडल में ही ब्रह्म सृष्टि परम धाम से इसके लेकर के आए, नहीं तो इसके नाम दुनिया में कोई नहीं जानता था, इश्क जो है दुनिया में नहीं जानते। इश्क कब आया है, वो इश्क आया है ब्रज मंडल के अंदर, और वो भी ब्रह्म सृष्टि आई निज घर परम धाम से 11 वर्ष 52 दिन। इसलिए इसकी की पहचान बताई कि एक पल भी उनसे जुदा नहीं होता, इसके ऐसा होता है कि जुदा हो ही नहीं सकता है, एक पल भी। प्रेम सेवा वाले प्रगट कीजिए ब्रजतणी आवाज, बचन बिचारी ने जो ये कहीं नरसैया तड़ा निर्धार, बाछड़ला ली बन पधारे तारे रोबंता दिन जाए, एक पल भी जुदा नहीं हो सकते थे, इश्क की ऐसी पराकाष्ठा थी। और वो इश्क की थोड़ी सी पहचान जाहिर करने के लिए राजी महाराज जी ने रहस में बुलाया, मतलब कि जोगमाया के अखंड वृंदावन में बुलाया, और वहाँ इश्क इतना प्रगाढ़ हो गया, इतना प्रगाढ़ हो गया कि धनी की वो बात भूल गई कि हमारे धनदुला हैं, और हम इनसे कहते कि हमें कंधे पर बैठा, बताओ इश्क में इतनी डूब गई, उनको यही नहीं है कि तुम दुल्हा में, यहाँ बताएंगे जागने बताएंगे कि तुम दुल्हा में दुल्हन, वहाँ दुल्हा दुल्हन नहीं, वहाँ ऐसा हो गया, उस प्रेम के अंदर में इतनी शराबूर हो गई, और धामधनी को ये एहसास करवाना था कि दुख क्या है। धामधनी को, ये मोमिनों को, ब्रह्मसतियों को ये थोड़ा सा एहसास करवाना था। वो थोड़ा एहसास उन्होंने ब्रजमंडल में जब ब्रज जाते हैं वन में, तब एहसास करवाया कि जुदागी इतनी सी जुदागी होने पर दर्द होता है। और रास के अंदर में जो माया के वृंदावन में अंतर ध्यान होकर के उन्होंने वो एहसास करवा दिया
कि वो रमत करते 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 अंतर ध्यान हो गए। सबरी सखियां भाई मृतक समान, सब सखियां सबके सब उथल पुथल हो गए। क्या राजसी क्या स्वास्थ्य, इनसे तो चला ही नहीं जाता। लेकिन तामसियों का झुंझार है। तामसियों को यदि ऐसा कर देते तो फिर कोई को समझ में नहीं आता। इसलिए तामसी सखियों ने बड़ी खुशामद की है, राजसी और स्वास्थ्य बहुत खुशामद की है। अब जागनी ब्रह्मांड के अंदर में श्री राज जी महाराज जी ने सब लीलाओं को जमा इकट्ठा कर दिया। बताओ, ब्रजमंडल में एक ही लीला खेली है, बाल लीला। रास में एक लीला खेली है, जो रास लीला है वो यौवन अवस्था की। लेकिन ये वृद्ध लीला है, वृद्ध लीला तो बुढ़ावे की लीला। तो बुढ़ावे की लीला में तीनों लीलाएं आ गई। ब्रज भी आ गया, रास भी आ गया और जागने भी आ गई, परम धाम भी आ गया। इसलिए आप श्री इंद्रावती जी कहती हैं, इन नूर मकान का खावन, जो नूर मकान जिसका नाम अक्षरधाम कहा जाता है, उस अक्षरधाम का खावंद जो मालिक है, अक्षरधाम का खावंद कौन है? अक्षर। ये तो ऐसे ये छर जगत का जो खावंद मालिक है वो अजाजील है, महाविष्णु है। छर जगत के जो मालिक है वो अजाजील, जिनको अपन महाविष्णु कहते हैं। और उन महाविष्णु ने ही पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। अक्षर ब्रह्म जो है अक्षरधाम के खावन मालिक हैं, ईश्वर सृष्टि के, जाको नामे नूर जल्लाल, नाम भी बता दिया उनका। सब सुंदर सबको मालूम है कि नाम उनका नूर जल्लाल है, जिनको हिंदी में हम अक्षर ब्रह्म बोलते हैं। आवत दायम दीदार को, दायम बोलते हैं नित्य प्रति, हर दिन दीदार दर्शन के लिए आते हैं। कहाँ आते हैं? अक्षरधाम से चल करके, बट के घाट से चल करके चांदनी चौक पर आते हैं। वो 166 मंदिर का लंबा चौड़ा, जहाँ हरे लाल दरख्त हैं, वहाँ आते हैं और खड़े होकर के वो क्या करते हैं? मुजरा दर्शन करते हैं, प्रणाम दायम आते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन हम सब यही बात समझते हैं, एक ही बात बोलते हैं कि वो आते हैं दर्शन के लिए। नहीं, वो आते हैं कि अक्षरातीत के महल में प्रेम इसक वर्तन सो सुध अक्षर को नहीं कि निविद केला। वो इसलिए आते हैं कि धनी हमको आज अपने घर में बुलाएंगे। रोज ये आशा लेकर के आता है, ये चाहना लेकर के आता है कि चलो राजी महाराज जी ने रोज हमको बोल देते हैं कि चलो निकल जाओ पतली गली से, रोज बोलते हैं निकल जाओ। ऐसे उन्होंने देखा, ऐसा कर दिया, उन्होंने निकल जाओ। हर दिन नई चाहना लेकर के आते हैं वो कि आज राजी महाराज जी हमें अपने रंग महल में, अपने निज घर में बुलाएंगे और वहाँ अंदर का जो आनंद है, अंदर की जो लीला है, वो हमको देखने को मिलेगी। आज आवत दायम दीदार जिद अर्श नूर जम्माल, जिस अर्श का नाम जो है जहाँ विराजमान है रूह है श्यामा जी और धनी, वो नूर जमाल अक्षरातीत है। वो नूर जमाल, और नूर जमाल इसलिए बोल दिया है कि राज्य का नूर, श्यामा जी का नूर, रूहों का नूर, फिर उनके वस्त्रों का नूर, उनके भूषणों का नूर, जर्रे जर्रे का नूर, नूर नूर जमा हो गया, इसलिए नूर जमाल। ऐसे नूर जमाल के दर्शन के लिए नित्य प्रति अक्षर ब्रह्म आते हैं। इसलिए अब वो ये रूह तुम ऐसा करो कि वो दीदार, वो दर्शन, वो लीला देखो और दिखाओ। यहाँ पर बैठ करके, बंगला जी में बैठ करके तुम देखो और सब सखियों को, सुंदर साहब को, सबको दिखाओ। यही दिखाना, क्योंकि दुनिया की बातें करेंगे, दुनिया के अंदर में सारे जितने कथियल तो कहीं सुनी पर कथना इस दुनिया संसार के अंदर तो सब लोग अपनी अपनी कहानी बोल रहे हैं, वही हुए अकथना ये तेरी अकथ कथा नौतन कही। ये जो आज तक कभी किसी ने नहीं कही है, वो है अपना निज वतन परमधाम। परमधाम के अंदर महाकारण, और महाकारण के अंदर में रूहों का रब्द,
श्यामा जी राज्य का रब्द, प्रेम में रबद, उस सब बातों को किया प्राणनाथ जी ने और सुंदर साध्य वास्ते इंद्रावती के मुखारबिंद से कहलवाया। तो ऐसी नूर जमाल जो साक्षात बंगला जी विराजमान है, गुम्मट जी में विराजमान है, हम सब सुंदर साथ उनके दीदार के लिए आते हैं। जो दीदार का आनंद अक्षर में वहाँ नहीं ले पाया, जो दर्शन का आनंद वो वहाँ नहीं ले पाया, उस दर्शन का आनंद जागनी ब्रह्मांड में अक्षर की इच्छा पूरी हुई है। मेरी इस अंग से, मेरे इस शरीर से, इस वजूद से, संसार के झूठे वजूद से अक्षर की इच्छा पूर्ण हुई। बताओ तो किसकी बाकी रह जाएगी? जो अक्षर रोज आता है वहां पर, वहां इच्छा पूरी नहीं की है, उस अक्षर की इच्छा श्री पद्मावती पुरी धाम परना जी में की है। ये भी विशेष समझते। क्यों? खिलवत, परकर्म, सागर, श्रृंगार, यही तो चाहता था। क्या चाहता था? खिलवत का चाहता था। खिलवत क्या है? परकर्मा क्या है? रंगमहल की नौभम दसवीं काशी क्या है? लीला क्या होती है? स्वरूप क्या है? श्रृंगार क्या है? यही चाहता था ना। यही उनको बंगला दरबार में अक्षर हुए। ऐसे नहीं दरबार बंगला जी में आज आप सब दिल्ली सुंदर साथ, गुड़गांव सुंदर साथ, भैया विजय जी, चरण सिंह जी, मुकेश जी, आप सब सुन हैं, उनका भी विजय है, दो विजय आए, तब तो विजय ही विजय। राज्य महाराज जी की अपार कृपा हुई। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि कोरोना महामारी ने बहुत त्रस्त किया था, बहुत हैरान किया था। सुंदर साथ जी बहुत उदास थे कि धनी के दर्शन के लिए श्री पद्मावती पुरी धाम हम जल्दी से जल्दी जाएं। साथ जी राज्य महाराज जी ने आप सबको आपकी इच्छा पूर्ण की है, दर्शन के लिए बुलाया। एक साल बहुत ज़्यादा होता है। एक साल के इस दौर में सुंदर साथ जी धनी के दर्शन के लिए ललायित थे। और राज्य महाराज जी ने इस महामारी के दौरान में जिन जिन किसी के ऊपर में इस महामारी ने अटैक किया, उन सुंदर साथ को भी अपनी मेहर दृष्टि से आया ना। आपको मालूम है मृतक गवाए यही उनको दर्शन करवाया और वापस लिया कि तुमको अभी सुंदर साथ की जागनी करनी, सेवा करनी। आमदनी की अपार कृपा आप सब पर बरसती रहे। सब कोई लोग आप सबके प्रति खूब आशीर्वाद देते हैं। राज्य महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब सदा स्वस्थ रहें। इस वातावरण में आज के समय में स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहेंगे, धनी का भजन करेंगे, भजन करेंगे, अपनी मूल पहचान हो जाएगी, अपनी परात्म की पहचान हो जाएगी और राज्य का आनंद मिलेगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सबको, हम सब पुजारियों का बहुत बहुत प्रणाम है। बोलो श्री